हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले मैथ के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका ग्रुप डी आरपीएफ एसएससी जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाइए। और अगर आपका कोई दोस्त है प्रिपरेशन करे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तो उसको भी जरूर बताइएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रम 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे तो प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है। अभी यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों दूरी जो तय की गई है अलग अलग चाल से वो सेम है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से की है। तो ये जो दूरी है और ये दूरी है और ये दूरी है ये सेम है, दूरी सेम है। मान लीजिए ये एक्स है तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। और इन्हें अलग अलग चाल से कवर किया गया है और टोटल समय कितना लगा, 12 घंटे। अब टाइम का आप सभी को फॉर्मूला पता है। टाइम हमें जब भी निकालना होता है तो हमारे पास क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस जो भी होते हैं और उस डिस्टेंस को जिस भी चाल से कवर किया गया है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। बट अभी हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन क्या होता है कि ये अलग अलग डिस्टेंस है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। डिस्टेंस अलग अलग भले ही है तो बट डिस्टेंस है तो इक्वल एक दूसरे के, ठीक है। स्पीड अलग अलग है तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमने एक एक्स मान लिया तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, यानी कि सारी डिस्टेंस एक्स हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक्स को और उसकी चाल से डिवाइड कर देना है तो टाइम आ जाएगा ना निकल के। अगर हम ऐसे करें, हमें सारी डिस्टेंस पता होती तो हम क्या करते, डिस्टेंस को डिवाइड करते चाल से, तो इसको इससे चाल से डिवाइड करते, इसको इस चाल से डिवाइड करते तो 12 घंटे निकल के आ जाता। तो हमें अभी भी वही करना है, बस यहाँ पे आपको डिस्टेंस को एक्स मान लेना है, ठीक है। तो एक्स को आप 15 से डिवाइड करेंगे, प्लस एक्स को 12 से डिवाइड करेंगे और एक्स को प्लस 20 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी यहाँ पे टाइम निकल के आएगा वो 12 घंटे होगा, ठीक है। तो आपकी एक ये इक्वेशन बन गई। और इसमें आप क्या करेंगे, अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, पहले तो इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेके उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। 60 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे 15 चौका 60 तो 4x हो जाएगा। यहाँ पे 12 पंजे 60 तो यहाँ पे 5x हो जाएगा। और यहाँ पे 20 तिया 60 तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 4x प्लस 5x प्लस 3x। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 60 की 12 में होगी तो 12 और 60 की हम ऐसे लिख लेंगे, करेंगे नहीं। और इधर इन सभी को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तो 12 से तो 12 कट जाएगा तो x की वैल्यू आपकी 60 आ गई। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि यदि तीनों दूरियों को को तय करने में कुल 12 घंटे लगे तो प्रत्येक दूरी कितनी होगी। प्रत्येक पूछी गई है, 60 होगी। अगर पूछते कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी तो 60 की मल्टीप्लाई हम कर देते 3 में, तो 6 तिया 18, 180 किलोमीटर हो जाती, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आपके एग्जाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे और इस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी एक बच्चे की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सीआई और एसआई के भी क्वेश्चन कराइए। तो यहाँ पे मैं सीआई का क्वेश्चन लिया है, एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का तो आप इजीली कर लेंगे। और अगर मैं वो भी कवर करा दूंगा बीच बीच में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट तो आप सभी को पता ही होगा कि कैसे निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं कैसे निकालना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 3 ईयर का देख लेते हैं। 2 ईयर तक आप निकाल लेंगे और अगर 3 ईयर का सीख लिया तो 2 ईयर का भी सीख जाएंगे और 4 ईयर का भी सीख जाएंगे। 4 ईयर का बेसिकली आपके एग्जाम में नहीं आएगा और आएगा भी तो मैं उसे भी कवर करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दे रखा है ₹4500 इज, सॉरी यहाँ पे ये इंग्लिश में हो गया था, कि राशि 16% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली, अभी बताऊंगा, हो तो मिश्र धन की राशि बताओ। अभी यहाँ पे ये लिखा है क्वार्टरली, ठीक है। इसका मतलब है कि 9 महीने के लिए दिया गया है इंटरेस्ट पे, ठीक है। 4500 रुपये 16% के चक्रवर्ती ब्याज पे 9 महीने के लिए दिया गया। 9 महीने में फिर बोला कि क्वार्टरली इंटरेस्ट लगेगा। क्वार्टरली का मतलब है 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, यानी कि कितने बार लगेगा, 9 महीने में 3 बार इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको
क्वेश्चन को मतलब घुमाने के लिए। यहाँ पे क्वार्टरली दे दिया जाता है, मंथली दे दिया जाता है, तो ये इसमें कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे आपको 3 बार कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, यानी कि ये समझ लीजिए अगर आपको 3 साल का कैलकुलेट करना होगा, जैसे 3 साल का कैलकुलेट करेंगे वैसे यहाँ पे 3 बार आपको लगाना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है 16% जो चक्रवृद्धि ब्याज है की दर है वो ईयरली है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग कर लेंगे। क्यों कर लेंगे 4 से भाग, क्योंकि 9 महीने में 3 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, तो 9 महीने में 3 क्वार्टर हो गए, तो 12 महीने में कितने होंगे, 4 क्वार्टर, यानी कि हर एक क्वार्टर पे कितना लगेगा, 4% का। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, आपको ऑप्शन कई तरीके के मिलेंगे। वहाँ पे अगर आप 16% से भी अगर इस क्वेश्चन को कर देते हैं तो आंसर 16% वाला भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, और आप सोचेंगे कि मेरा आंसर सही आ गया है। तो अब देखते हैं निकालना कैसे है कंपाउंड इंटरेस्ट को। 4500 पे आपको क्या करना है, 4% निकालना है, 16% नहीं निकालना है, क्योंकि हमने या फिर अगर आप 16% निकालेंगे फिर उसको 3 महीने में डिवाइड करोगे, यानी कि 3 महीने का, तो पहले से आप इसको डिवाइड करके 4% निकाल लो ना। तो इसका 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180, ठीक है। और अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये आ गया 180, मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ये ट्रिक है, ये ट्रिक कब की है, जब 3 साल का आपको कैलकुलेट करना होगा, 3 साल का या 3 बार कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, सिर्फ 3 बार। तो आपकी ट्रिक है 331। आपको 4500 पे 4% निकालना है और उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि 180 में 3 की करेंगे तो 540। फर्स्ट ईयर का आपका केस खत्म हो गया, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर का। फिर सेकंड क्वार्टर में आपका क्या होगा, इस 180 पे 4% निकालना है, तो कितना आएगा 7.2, और इस पे 3 की मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 21.6। ये आपका 2 ईयर का, यानी कि 2 बार आपका निकल चुका है। 3 ईयर में आपको क्या करना है, थर्ड क्वार्टर में 7.2 पे आप निकालेंगे कितना, 4%, तो कितना आएगा 0.288, और इंटू करेंगे 1 से, चाहे आप इसको तो करेंगे ही नहीं, ये मैंने वैसे लिख दिया क्योंकि 3 ईयर की बात की गई है ना। तो इसमें 3 ईयर में लास्ट में 3 बनाने के लिए तो 331 कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं बस, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 2 ईयर का है या 3 ईयर का है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको भी प्लस कर लेना है। तो बस आपको ये एंड में इस सारे को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 561.888, ये 88 आता चला जाएगा। और यहाँ पे मिश्र धन पूछा है, तो आपका 4500 तो पहले था और ये आपका इंटरेस्ट हो गया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 5061.88, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मुझे लगता है कन्फ्यूजन हुआ है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था यहाँ पे आपको बताने के लिए। 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, 9 महीने में 3 क्वार्टर होते हैं, और अगर 12 महीने की बात की जाए तो 4 क्वार्टर हो जाएंगे, क्योंकि 3 महीने का 1, तो 3 चौक 12। तो आपको इसलिए 16 को डिवाइड किया है 4 से, तो 4% आपको कैलकुलेट करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ट्रिक आए 3 महीने की, यानी कि 3 बार आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए, आप महीने पे मत जाइए कि 3 महीने का कैलकुलेट, आपको 3 बार लगाना है ना ये, तो यहाँ पे 3 ईयर वाला ही अप्लाई होगा। ये ट्रिक है 331 आपको। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो अभी और भी मैं कवर करा दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2 ट्रेनें 2 स्टेशन से एक ही समय के में शुरू होती है और क्रमश 15 किलोमीटर और प्रति घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ती है। जब दोनों ट्रेन मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरी की तुलना में 50 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और यहाँ पे मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। 2 स्टेशन है, मान लीजिए एक इधर है एक इधर है, ठीक है, ए बी भी मान सकते हैं, जो भी मानना है। 2 ट्रेनें एक ही टाइम पे चलती है, एक की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब देखिए जो आगे चली जाएगी, जब ये मिलेंगी, तो यहाँ पे क्या पाया गया कि जो दूसरी ट्रेन है वो 50 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। तो 50 किलोमीटर अधिक कौन सी चलेगी, ये वाली चलेगी ना। ये कितना अधिक चलती है एक घंटे में, 5 किलोमीटर अधिक चलती है, ठीक है। ये एक घंटे में 5 किलोमीटर अधिक चलती है, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं कि कितना चलती है, 5 किलोमीटर। ये हो गया आपका अधिक चलती है, कौन से वाली, ये दूसरे वाली ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे 50 किलोमीटर पाया गया कि 50 किलोमीटर अधिक चली, तो इसका मतलब क्या होगा, 50 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब कितना टाइम चली है ये अभी तक, ये चले हैं 10 घंटे। भाई 5 किलोमीटर एक घंटे में चलते हैं, तो 50 किलोमीटर कितने घंटे में चल लेंगे, 10 घंटे में चल लेंगे। तो इसका मतलब ये अभी तक दोनों ट्रेन मिला के कितनी चली, 10 घंटे चली है। तो बस समझिए आपका आंसर आ चुका है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड इनटू टाइम, यही तो करते हैं। तो आपके पास टाइम आ गया, 10 घंटे चली है ये इधर से यहाँ तक, और ये जहाँ पे भी मिली है दोनों, ये दोनों की दोनों अभी तक 10 घंटे चली है,
ठीक है। तो 10 घंटे में ये कितना चलेगी, आपको बस ये देखना है। अब ये चलेगी कितना, 150 किलोमीटर। ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई 5 में कर 15 में कर देंगे, इधर 10 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो ये हो जाएगी 200 किलोमीटर। तो दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए, ये इधर से चल के 150 आई, ये इधर से 200 आई, तो 350 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी ना, क्योंकि इस टाइम पे तो ये मिल जाएंगे, 10 घंटे बाद ये मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये कितनी चली, 150, ये चली 200, तो ये आपका 350 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी दोनों स्टेशन और जो भी है के बीच में। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। और समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया करें, फीडबैक जरूर दिया करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आज से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना होगी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, वर्तमान आयु हमें नहीं पता। मान लीजिए ये एक वर्तमान आयु पे कोई आदमी खड़ा है और उसे पता नहीं कितनी है, बट उसे ये पता है कि आज से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना है। तो यहाँ पे उसकी 15 वर्ष बाद की आयु होगी और ये 15 वर्ष पहले की आयु होगी। वर्तमान की उसे नहीं पता है कितनी है, 4 गुना है, यानी कि ये पहले की 1 होगी तो अभी की उसकी 4 हो जाएगी। समझ में आ गई इतनी चीजें। इन दोनों रेशो का डिफरेंस कितना आया, 3 का आया है। और एक्चुअल में इन दोनों के बीच का एज का डिफरेंस कितना है, अगर एज का डिफरेंस देखा जाए तो वो 30 साल का है, क्योंकि 15 साल इसका पहले का और 15 साल बाद का। तो दोनों को प्लस करेंगे तो इस 3 के इक्वल क्या हो गया, इस 3 के इक्वल ये 30 हो जाएगा। तो 3 के इक्वल 30 है तो 1 के इक्वल कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 1 के इक्वल अगर 10 आ गया है तो पूछा क्या गया है, उसकी वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान आयु पूछी है तो आप किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर 10 की कर लीजिए तो ये क्योंकि 1 के इक्वल है तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसमें से 15 माइनस कर दीजिए क्योंकि ये 15 वर्ष आगे की एज है, तो कितना हो जाएगा, 25 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 10 की मल्टीप्लाई इसमें 1 में करते तो कितना होता, 10 और प्लस कर देते 15 में, क्योंकि ये 15 वर्ष पहले की एज है तो तब भी आपका 25 ही आना था। तो आंसर आप कैसे भी निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ इससे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, दो भाइयों की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु ए और बी मान लेते, दो भाई 1:2 हो गई है। ठीक है, तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का कितना था, 1:3, ये भी हमने लिख लिया है। इन दोनों का डिफरेंस चेक करिए, इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, इस साइड में 1 है और इस साइड में 0 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर इक्वल नहीं है डिफरेंस तो सबसे पहले इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर का डिफरेंस चेक करिए, 1 आया है और इधर का क्या आया है, 2 आया है। इस 2 की तो ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 1 की नीचे करेंगे तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो करिए या मत करिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ये इस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 की 2 में करेंगे। फिर नीचे इसकी तो 1 ही रहेगा और ये भी 3 रहेगा। अभी चेक करके देखते हैं इनका डिफरेंस, हाँ भाई इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। तो अब आप क्या करेंगे, इसे ऊपर वाले को तो भूल जाइए, ये अब आपका हो चुका है खत्म और ये खराब हो चुका है रेशो। नया रेशो जो बन के आया है इससे आपको पूरा क्वेश्चन करना है और यही आपके लिए समझिए कि यही क्वेश्चन में दिया गया था। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का, तो 1 के इक्वल 5 लिख दिया मैंने। क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए सॉरी, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये था। तो इनके एज में कितना डिफरेंस आया है, मतलब कि 5 वर्ष पहले का दिया गया ना, तो ये 1 इक्वल किसके हो जाएगा, 5 के। रेशो में डिफरेंस जिसका भी होगा, ये रेशो में डिफरेंस किसकी वजह से आया है, ये 5 वर्ष पहले की और 5 वर्ष यानी कि प्रेजेंट और 5 वर्ष पहले की एज है, इसका इसलिए तो डिफरेंस है। तो ये रेशो में तो सिर्फ 1 का डिफरेंस है, बट एक्चुअल में 5 ईयर का डिफरेंस है। तो 1 के इक्वल अगर 5 है तो अब आप किसी की भी एज निकाल सकते हैं। पूछा है सबसे पहले इनकी एज का रेशो पूछा है कि 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो प्रेजेंट में रेशो निकाल लेते हैं। प्रेजेंट में इनकी क्या हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगी। वर्तमान में ए की आयु 10 वर्ष की है। तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, तो वर्तमान में बी की आयु 20 वर्ष है। ये वर्तमान की आ गई है। अगर इन ये पूछा गया क्वेश्चन में कि 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो दोनों में 5 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 25। अगर एज पूछी जाती तो आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो चुका था, यही आंसर हो जाता। बट क्वेश्चन में पूछा गया रेशो क्या होगा, तो यहाँ पे 5 या 15 और 5 5 25, तो 3:5 का आपका रेशो बन जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तथा इनकी आयु का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन 196 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको क्या मानना है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 4 और 1 है। तो हम क्या मान लेते हैं, इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? 4x और 1x की करेंगे तो x ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4x और गुणा, मल्टीप्लीकेशन बोला है ना, गुणनफल, तो x, यानी कि इन दोनों की जो एज का गुणनफल है वो 196 है। तो हमने बिल्कुल वैसी इक्वेशन बना दी जैसे इन्होंने बोला है। तो 4x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 196x के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x²। ठीक है, x की x में करेंगे तो x² हो जाएगा और यहाँ पे 196 के इक्वल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, x² यहाँ पे रखेंगे और इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 196 डिवाइड बाई 4 तो कितना हो जाएगा? x² 49। ठीक है, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 49 आ जाएगा और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू, ये किसका स्क्वायर होता है? 7 का, तो x की वैल्यू आपकी 7 आ गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इनकी वर्तमान आयु निकाल लेंगे जैसे पहले निकाली पहले वाले क्वेश्चन में। तो कैसे निकलेंगे, 7 आया है तो 7 की मल्टीप्लाई 4 में कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। ठीक है, 7 की 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28, यानी कि फादर की जो एज है वो 28 हो जाएगी और सन की 7 की 1 में करेंगे तो यहाँ पे 7 ही रह जाएगा। तो इनकी फादर और सन की परसेंटेज कितनी होगी? 28 और 7। पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे भी वही पूछा है तो दोनों में प्लस कर दीजिए 5 तो कितना हो जाएगा? 33 और 12। तो यहाँ पे हम इनको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 चौक 12 और 3 से इधर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो 11:4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, जो आदमी पहले वर्क कर लेते हैं उन जो भी मतलब 6 यहाँ पे 9 लिखा है तो 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिन में कार्य कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आदमी जितने भी है मल्टीप्लाई जितने घंटे वो काम करते हैं आवर मल्टीप्लाई और जितने दिन में वो कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम इन सभी की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा, यानी कि ये कितना काम कर लेते हैं। और इसी काम को हम किसके इक्वल रख देंगे, कि बोला क्या गया फिर? 6 आदमी 9 घंटे, 6 आदमी यहाँ पे यानी कि मैन इंटू आर, ये कितने 9 घंटे वर्क करते हैं और कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे तो उसको हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, यानी कि जितने पहले करते हैं और जितनों से कराने की बात की जा रही है क्वेश्चन में, उन दोनों को इक्वल करके लिख लेंगे। बस आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना है। तो 9 आदमी 7 घंटे वर्क करते हैं और 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपने इस तरीके से लिख लिया कुछ। फिर आपने क्या करना है, फिर 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके और ये कितने दिन में करेंगे उस चीज़ को हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि यही तो हमें निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए जब भी इक्वल में होता है तो ये समझिए डिवाइड में है, तो आप जो चीज़ें कट सकती हैं उनको काट लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 9 से तो 9 कट जाएगा। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो आपके सामने क्या आ गया अब यहाँ पे 5 और 7 है तो इधर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 35 बच जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका x की वैल्यू 17.5 है। 17 से 1/2, तो इतने दिन में ये कंप्लीट कर देंगे इस काम को। ठीक है, यानी कि ये पहले कितने दिन में करते थे? 15 दिन में कंप्लीट करते थे। 9 आदमी 7 घंटे वर्क करके इसे 15 दिन में कंप्लीट करते हैं और 6 आदमी 9 घंटे वर्क करके इसे 17.5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी मतलब 1 सेकंड का क्वेश्चन है। आपको बस जस्ट समझाना है कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको 1 सेकंड में ही करना है। कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो बताइए वह कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी? देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 वर्ष में यानी कि कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है यानी कि 2x हो जाती है कितने? 5 वर्ष में। अब हमें पूछा कि 4 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी? तो 3x ये फिर नेक्स्ट 5 वर्ष में हो जाएगी और यहाँ पे 4x यानी कि 4x ये कितने 4 गुना कितने में हो जाएगी? नेक्स्ट 5
वर्ष में हो जाएगी। तो बस आपको यही करना था, ये देख लीजिए अब चेक करके कितना हो गया है, 15 ईयर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, किसी भी दूसरे मेथड को यूज मत करिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे 2x यानी कि 2 गुना 5 में हो रही तो 3 गुना फिर 5 में हो जाएगी, 4 गुना फिर 5 में हो जाएगी। नेक्स्ट 5 गुना पूछा जाता है, 10 गुना पूछा जाए तो आपको ऐसे ही करते जाना है कि 5 गुना ये फिर 5 अगले वर्ष में हो जाएगी, 6 गुना फिर अगले 5 वर्ष में हो जाएगी, और बस आपको ये ऐड करना है और आंसर लिख देना है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम टाइम में, ज़्यादा से स्पीड में, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर करा दूँ, चाहे हल्के से हल्का, जो भी मतलब जिस भी टाइप का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके आज की वीडियो का, यहाँ पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ब्रैकेट 0 पॉइंट आपका 11, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको कैसे करना है, इसको ऑप्शन आपके सामने है, तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ क्योंकि कई बार ऑप्शन से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जो जो जिसके ऊपर भी आपके बार होगा उतने ही 9 उसके नीचे लिख लेना है, जिनके ऊपर बार होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे 0.11 और ऊपर बार है, तो जितने के ऊपर बार है उसके नीचे पॉइंट हटा दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए, 11/99, यानी कि जितने भी ऊपर बार है उसके नीचे उतने ही 9 लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी इस टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करता हूँ, बस आपको एक छोटी सी चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ इसको समझिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो छोड़ के नहीं आना है। फिर यहाँ पे प्लस 22 लिखा है तो 22 के ऊपर से बार हटाइए, नीचे 2 9 लगा लीजिए, ठीक है। इसका करिए ब्रैकेट बंद, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमारा क्वेश्चन हो गया तैयार इस सोल्व होने के लिए। अब आपको क्या करना है, नीचे तो कॉमन है तो इसका मतलब आपका यही आपका वो हो गया एलसीएम। तो 99 रखेंगे, ऊपर 33 हो जाएगा, क्योंकि जब एलसीएम हो गया तो ऊपर के प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो गया, ये 33 हो गया, इंटू 3 से कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, 33 से 99 जाएगा कितनी बार, 3 टाइम, और ये 3 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बट अगर आप इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे, बस ऐसे ही देखते छोड़ देंगे, तो फिर प्रॉब्लम की बात हो जाएगी, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को पूरा देख लिया करें, और अगर आपको सारी वीडियो देखनी है एक साथ में तो नीचे प्लेलिस्ट चेक कर लिया करें, प्लेलिस्ट के सभी के लिंक दे रखे हैं मैंने अलग अलग सभी एग्जाम के। और अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, सौरभ मलिक सर्च करके, SAURABH और MALIK, जिस पे मेरी डीपी लगी हुई है एक कार के साथ में, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस आपको टॉपिक स्टडी का जो पेज है फेसबुक पे उसको भी लाइक कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे उस पर भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डेली करंट अफेयर अपडेट कर रहा हूँ। प्लस आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, फिर किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम डाउनलोड करिए, वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करिएगा, बस आपको स्पेस मत दीजिएगा जब टॉपिक स्टडी सर्च करेंगे, तो आपको बस टॉपिक स्टडी सर्च करना है, और अगर @ लगा के सर्च करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सर्च करिएगा तो सबसे पहले ऊपर ही आ जाएगा टॉपिक स्टडी, और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे 35-40 हज़ार बच्चे जुड़ चुके हैं अभी तक, तो आप भी जुड़ जाइए ताकि सारी पीडीएफ आपको भी मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।